तो हेलो, वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एचबीटीयू का जो बीटेक लेटरल एंट्री का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है। और इसे हम कैसे देखेंगे और क्या हमें कितना पैसा जमा करना होगा सीट को अपने फ्रीज करने के लिए, फ्लोट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो फर्स्ट हमें रिजल्ट देखने के लिए hbtu.admission.nic.in इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, हमारा बीटेक लेटरल एंट्री जो कोर्स दिख रहा है। और फिर यहाँ पे फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर एस पी टी सी वी टी यू जी काउंसलिंग 2026, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो अपना क्रेडेंशियल्स डालेंगे और ओ टी पी वगैरह डाल के हम अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी हमें। यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल है और अवेलेबल चॉइस और चॉइस लॉकिंग, जो चॉइस हमने लॉक किया है। और फीस जो है हमारा, जो रजिस्ट्रेशन फीस के रिगार्डिंग, और जब हम पेमेंट अपना करेंगे तो वो भी यहाँ पे हमें दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा न्यू एक आया है और ये है हमारा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। अब सीट अलॉटमेंट देखने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो ऐसे ही साइड बार में हमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिख रहे होंगे और हमारा रिजल्ट भी दिख रहा होगा कि मतलब कौन सा कोर्स हमें अलॉट हुआ है और किस नंबर पे था, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या बनी हुई है, सब हमें दिख रहा होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है और सबमिट विलनेस है। ठीक है, और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, इसे हमें डाउनलोड करके रख लेना है अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुई है तो। ठीक है, और पे ये कितना हमें पे करना होगा। ठीक है, फर्स्ट एडमि ये हमारा एडमिशन फीस बता रहा है और पार्शियल फीस बता रहा है। तो क्या हमें पे करना होगा, तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने जो गाइडलाइन है हमारे, जो हमारा शेड्यूल आया था, एडमिशन जो ब्राउचर आया था उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा बताया हुआ है कि 23 जुलाई को हमारा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला था, जबकि नहीं आ पाया। 24 को उन्होंने दिया है रिजल्ट, एक दिन लेट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है इफ सीट इज अलॉटेड। ठीक है, अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फुल आपको 1,35,000 पूरा जमा करना होगा। ठीक है, अगर सीट आप लोग फ्रीज करना चाहते हैं। अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं सीट को, मतलब आपको जैसे फर्स्ट आपने सी एस लिया, सेकेंड आई टी लिया, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ले लिया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिल गया, लेकिन आप सी एस आई टी लेना चाहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ले लूँ ये वाली सीट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सीट ले लूँ, लेकिन अगले राउंड में अगर मिले तो मुझे, तो मैं अपग्रेड हो जाऊँ, ठीक है, सी एस आई टी में चला जाऊँ, तो आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ही लेना है, जो आपको सीट मिला है वही लेना है, तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग फ्रीज करेंगे तो फुल एकेडमिक फीस हमें पेमेंट करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग फ्लोट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो सिर्फ 60,000 हमें, जो सीट को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ 60,000 जमा करना होगा। ठीक है, और वेट करेंगे हम नेक्स्ट राउंड के रिजल्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर आप लोग फ्रीज कर रहे हैं तो आप लोग अपने इंटरनल स्लाइडिंग को यस भी कर सकते हैं, नो भी। अब यस का मतलब है कि मतलब अगर आप लोग फ्रीज कर दे रहे हैं अपने सीट को और आप चाहते हैं इंटरनल स्लाइडिंग में हमारा जो ब्रांच है वो अपग्रेड हो जाएगा, तो आप लोग इंटरनल स्लाइडिंग को यस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लोग विड्रॉ फॉर्म का कुछ मेंशन किए हैं, अगर आता है तो आप लोग वो भी भर सकते हैं, अगर आप लोग अपनी सीट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो। अब सेकेंड राउंड का रिजल्ट हमारा 27 जुलाई को बता रहे हैं कि आने वाला है, अपने जो शेड्यूल में लिखे हैं ये लोग। और फिर 27 को रिजल्ट आएगा और फ्रीज फ्लॉट का वही सब कुछ रहेगा। 27 से 29 के बीच में हमें पेमेंट करना होगा। और फर्स्ट राउंड का हमें 23 से 25 के बीच में हम अपना जो फ्रीज फ्लॉट का जो ऑप्शन है और अपना पेमेंट 23 से 25 के बीच में करेंगे। ठीक है, और अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारा सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और सेकेंड राउंड का 27 को आएगा और 27 से 29 के बीच में हमें पेमेंट करना होगा।
और थर्ड राउंड का 31 जुलाई को आएगा, और 2 अगस्त तक हमें अपना जो पेमेंट करना होगा। और फिर हमारा जो ERP रजिस्ट्रेशन है, यानी अगर आपको सीट नहीं मिला है अभी तक, तो आप लोग इसमें सेकेंड ईयर डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 अगस्त से 8 अगस्त तक अपने पोर्टल पे ओपन करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए, ठीक है। ये 6 से 8 अगस्त तक ओपन होगा। और फिजिकल जो रिपोर्टिंग है, इसका डेट अभी ये लोग अनाउंस नहीं किए हैं। ये पूरा जो हो जाएगा राउंड, जो थर्ड राउंड तक हो जाएगा, उसके बाद शायद ये लोग अनाउंस करें। तो यहाँ पे कुछ फीस स्ट्रक्चर दिए हैं SBTU वालों ने, और ट्यूशन फीस हमारा 75,000 है, और ये सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन फ़ी 10,000 है, और मेडिकल फीस 3,000 है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फीस है हमारा 4,000, एंड ये सब लेके हमारा 135,000 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है हमारा कितना टोटल सीट है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फिजिकल रिपोर्टिंग है SBTU में, तो वो हमारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट CUET UG का रिज़ल्ट, और 10th-12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वही मार्कशीट ही, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आप लोग एप्लीकेबल हैं, और सब कैटेगरी लगेगा अगर आप लोग अप्लाई किया है तो, और बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल और इनकम भी लगेगा अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है। अगर आप लोग यूपी से बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपका डोमिसाइल लगेगा। अगर आपने TFW के लिए अप्लाई किया तो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। जो यूपी वालों के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा, और जो अदर स्टेट के उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, 5 अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो हम लेते जाएंगे। 5 ये लोग मांगें तो आप लोग कम से कम 7 या 10 लेकर जाइएगा, ठीक है। और इनकम जो है हमारा 1 अप्रैल 2026 की बात का ही चाहिए। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका फॉर्मेट हमारा SBTU की वेबसाइट पे पड़ा हुआ, आप लोग देख सकते हैं।